हाजर नाजर जिंदा रहो। धन धन सतगुरु। हाजर नाजर जिंदा रहो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखिए भाई बाबा जी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जिस भाव को लेकर के हम यहाँ एकत्रित हुए भाव हमारा पूर्ण होने जा रहा है। तो सारी साध संगत से एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि जो अभी कमरों में बैठे हैं या बाहर हैं सभी से प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी सत्संग पंडाल में पहुँचे। बाबा जी पहुँच चुके हैं, सत्संग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। दोनों में कितना वो दोनों मारे थे। वो सब चले वो उधर पूरा करेंगे वो अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं कोई नहीं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा रहा तेरा ही सिमरण मार्ग सहज का सतगुर दिया बताए। सिमरण मार्ग सहज का सतगुर दिया बताए। श्वास श्वास सिमरण करो एक दिन गुरु मिल जाए। श्वास श्वास सिमरण करो एक दिन गुरु मिल जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह कबीर साहब जी का शब्द है। कबीर साहब जी कह रहे हैं भाई सिमरन का मार्ग आसान से आसान है। सिमरन मार्ग सहज का, सहज मैंने आसान होता आसान, सहज मैंने चौथा लोक भी होता चौथा लोक, यानी चौथे लोक में पहुंचने के लिए यह आसान से आसान मार्ग है, आसान से आसान रास्ता है। सिमरन मार्ग सहज का है। और सिमरन किसको कहते हैं? सिमरन ये किसी चीज को बार बार दोहराना, किसी चीज को बार बार याद करने का नाम सिमरन है। ये जैसे को लोग कहते हैं राम राम करते हैं, राम 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 लगातार जपना, कंटिन्यू जपना, यानी किसी चीज को बार बार जपने का नाम सिमरन है। और यह सिमरन 2 साल से लेके 4 साल से लेके 6 साल से लेके 90 साल तक बूढ़ा भी राम से करता है। बस किसी चीज को बार बार जपना है, बार बार उसको दयाना है। तो सतगुरु दिया बताए सांस सांस सिमरन करो एक दिन गुरु मिल। यानी हमने जैसे सांस चल रहे हैं ना, ऐसे जैसे सांस आराम से आ रहा है आराम से जा रहे हैं, इसी तरीके से सिमरन भी ऐसे चलते रहना है। मन ही मन में नाम चलते रहना है, जब हमारे को कामयाबी मिल सकती है। यानी इस पर हमने तवज्जो देनी है, ध्यान देना है। जैसे कहा जाता है भाई ऐसे सिमरन कर रहे हैं जो अपने आप ही जपा जा रहा है, अपने आप ही। यानी जब हम तवज्जो या ध्यान करेंगे इसकी ओर, ख्याल करेंगे, विचार करेंगे, तो पूरा ध्यान करेंगे, तवज्जो करेंगे, तो आप महसूस करोगे जैसे सिमरन तो पहले से चल रहा है। तो अगर तवज्जो ध्यान नहीं करते किसी चीज पे तो नहीं पता चलेगा। इसलिए जैसे भी हो सकता है, जैसे भी हो, हमने नामों को दोहराने की कोशिश करनी है। और मन ने जैसे हम नामों को दोहराना शुरू किया है, यार ये मन जपने नहीं देता, हमारे को नाम को दोहराने नहीं देता, या इस काम को करने नहीं देता है। या फिर आप चेक करना कभी भी कि जैसे आप कोई गाने की टून याद करोगे, उसको तो ये गुनगुनाता रहेगा, खाते भी गुनगुनाता रहेगा, चलते फिरते भी गुनगुनाता रहेगा, काम धंधा करते हुए, सैर करते हुए गुनगुनाता रहेगा उसको। हर जगह सिमरन का नाम आता है, भाई इसको दोहराना है। जब इसकी माँ सी मर जाती है बेचारी की, भाई जब रुक जाता है वहीं, जैसे हाव भाव हो जाते हैं। बाबा जी फरमा करते थे कि नाम लेते इसको उबासी आने लग जाती है, भाई इसको बेचारे को नींद आने लग जाती है।
यानी कारण देखना भाई, ऐसा कौन सा कारण है, ऐसी कौन सी वजह भाई, ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई जो इसको जपना, ऐसा कौन सा करड़ा काम है ये। ऐसे लग रहा है जैसे फारसी में बता रखे बाबा नाम ये, भाई याद नहीं होता हमारे तो जुबान चढ़ता है नहीं। तो नाम भी इतना आसान दे रखा है स्वयं मार्ग से। एक फकीर लिखा है कि पूरा सतगुरु मिले पूरी होए जुगत, हंसते खेलते खांदिया होए मुक्त। भाई पूरा सतगुरु मिल जाता है तो पूरी जुगत हो जाती है, पूरी का पूरा का तरीका बन जाता है, पूरा सिस्टम बन जाता है। ये एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तब ममाली कर जा सकती है, यानी हंसते खेलते खांदिया होए मुक्त। तो इसलिए सतगुरु जी की दया से, उस परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से हमने नामों को दोहराना है लगातार। और कारण क्या है, कारण भी तो है कि भाई कौन सी वजह है कि ये नाम है जपना चाहिए। ये बात आते ही हाथ पैर गुम हो जाते हैं इससे, ऐसा लगेगा जैसे इन्हें 4 बोतल शराब पी रखी है, ऐसा शरीर हो जाएगा नाम जपते ही तो। ऐसा हो जाएगा तो पता नहीं कहाँ पड़ा, कितने की नींद आ गई है इस वजह से। भाई वजह कारण क्या है कि भाई हमारे पाप हैं, पाप हैं। तुलसी पिछले पाप से राम कथा नहीं पाए, या नींद दबा ले या उठ के भाग जाए, या तो उठ के भाग जाएगा या नींद दबा ले उसको, यानी स्थिर नहीं रह सकता। तो इसका मतलब सारी है कि भाई जो ये हमारा मन है, यह विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है। गुरबाणी में लिखा हुआ है यह मन मैला एक न दिया है। ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, इसको हिदायत दी गई है, समझाया गया है, इससे वचन लिए गए हैं, नेम लिए गए हैं, इसको इस पे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, दस्तखत करवाए हुए हैं इससे कि भाई तो नामों को नहीं दोहराना, बाकी तो कुछ भी काम कर, आपकी राजी ऐसे कुछ भी कर, रात में कर दिन में कर। आपने कभी देखा होगा इसका अपना काम हो ना, कभी जैसे भूख लगी आप उसका काम हो तो रात को उठ कर खा लेगा, 12 बजे बज रहे हो तो कोई मतलब नहीं, भूख है खा पी के बैठ हो जाएगा। इसका अपना काम हो, कोई आप कभी चेक करना, इसका अपना कुछ भी काम हो तो ये रात भी रात में कर करके तो खा पी के सो जाएगा, अपने काम पर सो जाएगा। या रात में देखते ना भैया चोरी करनी है, शाम को टाइम से सो गए, टाइम से उठ के चोरी करके चले जाएगा। मतलब अपना काम ये करे बिना रहना, अपना काम ये करे नहीं। तो जो अपना काम होगा ना अपना, उसमें भी ये रुकावट डालता रहता है, रुकावट। और इसके काम में ये आलस नहीं करते हैं। अभी जैसे भजन सिमरन करते हैं, बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे हमें नींद आने लग जाती है, ऐसे होने लग जाता है शरीर। अभी इसको पैसे की ढेरी दे दो पैसे, फिर इसको गिनना है इसको, तो जबकि क्या पड़ोसियों को भी नींद नहीं आने देगा ये, पड़ोसियों को भी नींद नहीं आने देगा। अरे कहाँ क्या कर क्या कर रहे हो। अभी एक कोई महाराज था, कोई बाहर महाराज थे तो भीतर बैठे थे, बाहर वाले बोले क्या कर रहे हैं महाराज, मैं करे भजन बैठ रहे हैं। तो भीतर उन्होंने देखा कि नोट गिन रहे थे, कर रहे हैं। तो महाराज मतलब कहने का भाई अपना काम तो ये जब ही करा लेता है, और बड़ा नंबर आता है जब ही नाराज हो जाता है, फिर इसकी चौधर हो जाती है। दुनिया का काम कोई भी हो बड़ी भाग भाग करता है, पूरी चौधर इसकी, जब इसका ध्यान आता है सिमरन की ओर जब ये कर जाता है। भाई इस मन को मतलब वजह क्या है, ये कारण क्या है, क्योंकि ये मन मैला है। एक ये सतगुरु नाम नहीं जप सकते हैं तो इस पर जुबान पे चढ़ता नहीं है, इसको जुबान पे चढ़ जाए, किसी तरीके से भजन बन जाए, कोई ऐसी जुगत बने, सतगुरु नाल मिल जाए, कोई ऐसा तरीका बन जाए। तो ये तरीका क्या है कि जहाँ पर ये सात संगत में जहाँ हमारा मुंह से नारा निकले, एक यही जगह तो है डेरा जहाँ पर अपन नारा बोल सकते हैं। तो और कहीं नारा बोल देते हैं जैसे बस में, तो लोग देखें वो उग्रवादी है, तो भाई है ना, तो क्या उग्रवादी है, तो मतलब उसको अच्छे उग्रवादी है तो जरूर मतलब नारा नहीं निकलेगा उससे। अरे चुप कर, चुप हो जाए, जैसे रिश्तेदार आ जाए घर, बोर से नारा निकल जाए ना आपके, तो जी वो चुप कराएंगे, अरे देख लिया करना रिश्तेदार आ रहे हैं जी, क्या कहेंगे जी यार, धन सतगुरु वाले हैं तो हाँ जी, इनके सारे धन धन लगी रहती है, सारे धन धन सतगुरु करते रहे, धन धन लगी रहे इनके सारे, धन चाहिए इनको। तो कहने का मतलब नहीं है कि भाई हमें कोई सपोर्ट नहीं करता भी नाम देते, और बाबा ने अपना काम ऐसा बांध दिया है कि अपने मुंह से ही निकले बिना रहेगा नहीं। एक बारी अब और साइड की बात है, वहां पर वो एक लड़का था, उसके मामा के चले गए, उसकी माँ को उन्हें समझा अच्छा से, माँ तो नारायण मत बोल देना बोल के, वो कहेंगे कि हमारे भांजे भी वहां जाते हैं धन सतगुरु में ऐसे, तो जी सारी बात हो गई।
मिलजुल लिए, ब्याह रिश्ते का बात हो गई, ऐसी बात। तो वापस में जाए, ठीक है भाई, धन धन सदगुरु, फिर निकल गया मुंह से उठ के। नवरे माता नवरे माता ने फंसा दिया ना, फिर ये क्या कहेंगे जी। हैं? भाई धन सदगुरु वाले ये तो वहीं जाते हैं जरूर, कोई चक्कर है इनका। तो कहने का मतलब, बात का निचोड़ यह देखना है कि भाई अपने अंदर कोई इसी चीज भी फिट हो गई है। ये मतलब कौन सी चीज फिट हो गई है, कौन सी चीज फिट हो गई हमारे अंदर? शब्द गुरु ने घर कर लिया है। शब्द गुरु ने, कैसा गुरु ने? जब हमें नाम मिलता है तो सूक्ष्म रूप में शब्द गुरु हमारे अंदर बैठ जाता है, सूक्ष्म रूप के अंदर। अच्छा करें बुरा किसे भी करें, सब देखते हैं। और जपते रहते हैं तो जमा भी होता रहता है अंदर, थोड़ा करें जितना करें भाई जमा होता रहता है। तो वो देर से देर बाहर आ जाती है। ये अंदर कुछ होता है वही तो बाहर निकलता है। अंदर कुछ होता है, जो दिखता है वही तो बिकता है, जो खोजते हैं वही तो हम पाते हैं। जैसा ख्याल होता है वैसा ही तो हाल होता है, हम वैसे ही तो होते हैं। तो इसका मतलब सारी बात तो वही आया कि भाई हमने नामों को दोहराने में मन को लीन करना है, यह करना नहीं चाहिए। फिर एक कंडीशन होती है, आप बैठे हो भजन पे, आपने समझौता करना है, आपने सीमा रेखा खींचनी है, ऐसे ऐसी खींचनी है। आप भजन बैठ गए, लग गए सीमा करने, फिर मन चला जाए कहीं और। आपने इसको खुद बोलना है कि भाई तू वहां क्यों चला गया, तू नामों को दोहराने के लिए बिठाया मैंने तो आपको, है? तो फिर उस काम के लिए चला गया, फिर इसको वापस लेकर फिर आपको नामों को दोहराने में शुरू कर देना है। तो ये फिर कहना भाई अगर तू नाम को दोहराएगा, भाई तेरे को मैं अच्छा खाना भी खिला सकता हूँ, तेरे को अगर तू नाम को नहीं दोहराएगा तो मैं आज रोटी बंद करूंगा, कुछ भी हो जाएगी। भाई आपने समझौता करना है, इससे सीमा रेखा खींचने समझौता। तो फिर ये कहेगी ये डरे होते हैं सब, रोटी बंद हो जाए तो मारे जाऊंगा, भाई स्वाद चाहिए ना इसको सारा कुछ। तो फिर नाम आप देखोगे कि नाम जपना शुरू कर दिया है तो फिर कह रहे भाई मैं तो भाई डेरे वेरे नहीं जाना, आज के बाद कुछ भी हो जाएगी। अरे तू नाम जब ऐसे वैसे, अरे जब भी नया सत्संग आता 2 दिन पहले आके बैठ जाएगा बगैर कभी। कोई ऐसी जुगत बनाएगा 2 दिन पहले आके बिठा देगा जी, ऐसा मतलब ऐसी चीज है भीतर पिटी है। मन मानने को नहीं जी, पहले सबसे पहले आगे आगे खड़े हो जाएगा, कहेंगे अरे तो मना करेगा तो क्या हुआ ये, और राम जाने पे क्या हुआ, एकदम में तो डेरे में आके बैठे पाए। मतलब ये एक शक्ति है बाबा जी ने भीतर डाल दी हमारे अंदर। एक प्रेमी मस्ताना जी के पास था, वो रूस गया महाराज जी से, और मैं तो घर जा रहा हूँ जी, ऐसे तंग कर रखे हूँ, ऐसा वैसा है, सारा दिन ऊपर मुँह नहीं करने देते, सारा दिन सेवा में ही रखते हैं, मैं मशीन थोड़ी हूँ, ऐसा है ऐसा है, सारा तेल काटोगे, कुछ कुछ बोल रहे थे महाराज जी को, भाई मेरा तेल काटोगे जमा है, करीम करीम तो निकाल दी, बच्चा क्या है बताओ। तो रूस के नाराज हो चले गया, बाबा जी को बोले जी बाबा जी फलाना आदमी जा रहा है। तो बाबा मस्ताना जी बोले जाने दे 5-4 को और लेकर आएगा, देख लेना ये जाने दे इसको 5-4 को और लेकर आएगा, ये देख लेना ये। वो बेचारा घर चले गए। तो चुपचाप बैठे हैं, जो खुशी स्वाद मस्ती भाई साथ संगत में या भजन में या उसकी चर्चा में होती है, वो दुनियादारी में थोड़ी होगी। तो वो तो मिला नहीं, चुपचाप बैठे ऐसे बड़ी ऐसी भूखा बैठे बेचारा, कहीं करके बोले कि नाराज है कि जी, ना नाराज नहीं, महाराज जी ने कुछ बोले ना, कुछ नहीं बोले जी, और कुछ भूखे ना बीमारी कुछ भी नहीं थी, सारा ठीक था, फिर चुपचाप क्यों बैठे हैं। तो ना कुछ नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। बेचारा सोच रहा था वहां की मस्ती में गिन रहा था, तो वहां कैसे। तो जी फिर थोड़ी देर के बाद फोन आया कि भाई रिश्तेदार का भाई बीमार हो गए, कोई बला सला तंग कर रहे हैं। तो 5-4 आदमी उनके आगे बाहर के, तो घर बात चले, फिर भी बोले कुछ नहीं, कहते यार मस्ताना जी का नाम ना आ जाए बीच में, है तो मेरे को मुश्किल ना हो जाए। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोले भाई इसका तो भला चल रही है कि कहाँ ले जाए, हम तो दुखी हो गए, परेशान है, ऐसा ये वो कुछ नहीं। थोड़ी देर में अपने आप बोला जाए ऐसे करो हमारे डेरे में ले चलो जाए, थोड़ी देर में बोले जी हमारे डेरे में ले चलो जी आप। तो जी उनकी गाड़ी थी, उसमें बैठे हुआ जब बटे उसे बने बैठे आ गए मगे जी, सब तो अगली सीट पे बटे उसे बने बैठे आ गया, भाई बेचारा नारे बोलते खुश है जी। तो जी आके नारा बोले खूब ऐसे वैसे, किसी ने कहा बाबा जी आप कह रहे थे 4 फल लेके, वो तो आ गया, मैं कहूँ था 4-5 फल लेकर आएगा जी। तो इसलिए हमारा कोई बस को नहीं है किसी चीज का वो नहीं कि सतगुरु अपने आप को कोशिश कर रहे हैं जी, अपने आप को तो कर रहा है, हमारा कोई बस थोड़ी है जी, बस होता है तो फिर पता नहीं आप क्या कर लेते जी। तो इसका मतलब बातों का निचोड़ सारा ये आया कि भाई हमारे को बाबा जी ने नाम दे रखे हैं ना जी, हम राजी 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 उसको जपना शुरू कर दें, राजी राजी भाई मान दें, नहीं तो ये तो ठाडा है महात्मा जी को।
ये तो ठाडा है। हमारे पूज्य परम संत मणि साहब जी फरमाया करते थे, ये ठाडा है, खाट पोत लेगा सोने नहीं देगा, मारे कुटेगा रोने नहीं देगा। ये तो ऐसा आदमी है जिस आगे चले नहीं चाह रहा, उस आगे नमस्कार, अभी नमस्कार, ये राजी राजी हम भजन में लग जाए। क्यों राजी राजी नहीं करेगा तो ये ठाडा तो है ना, फिर जबरदस्ती कराएगा जी। फिर एक जन्म देगा, फिर अगला देगा, फिर अगला देगा, फिर गरीबी देगा, बीमारी देगा, निराशा देगा। जब मानना, फिर भी मानना पड़ेगा आपको, फिर भी मानना पड़ेगा, करना जरूर पड़ेगा। एक आदमी था कोई, और उसने 100 रुपये लेने थे सेठ था के, तो वो दे ना जी, नाराज हो जाए, मैं नहीं दूंगा। जैसे मैं कहीं जाता हूँ, कहीं गांव छोड़ के, ऐसे कुछ कुछ बोलते रहे, दे ना वो। एक बार सेठ गुस्सा हो गया, भाई क्या करूँ, इसका तो इसी का सेमना होता है सारे, है ना, ऐसा कर भाई, तो 100 रुपये मेरे को नहीं दे सकता ना, ऐसा कर तो 100 प्याज खा ले, मैं पैसे छोड़ दूँ। तो 100 प्याज खा ले, मैं बोला ठीक है जी, ये तो काम बढ़िया है जी। प्याज खा के फिर थोड़ा दातन कर करो के सही हो जाएगा जी। जो कड़वे प्याज दे दिए ज्यादा, तो उसको बेचारे का नाक को गया, उन लगे, सोचा भाई मेरे बस के नहीं है, ऐसा कर तो 100 मिर्च खा ले भाई, मैं पैसे छोड़ दूंगा ना। ये मिर्च वाला काम बढ़िया जी। उसने तो 2-3 मिर्च खाई, तो फिर नाक में एक होने लग गया, तो वो बोला कि कोई नहीं, बस के नहीं जी। ऐसा कर भाई, तो 100 प्याज नहीं खा सकता, 100 मिर्च नहीं खा सकता, ऐसा कर तो 100 जूते मरवा ले, मैं पैसे छोड़ दूंगा भाई, मैं अपने बराबर मान लूंगा उसको। तो जी फिर चलो ये ठीक है जी, 4 दिन मालिश करवा लूंगा, शरीर वैसा हो जाए, 100 रुपये तक बचूंगा। तो जी सेठ जी ने बेचारे ने साईबंदी लंबा जूता बना हुआ है उसने, लंबा जूता, उसको पानी में भेज दिया, ऐसे पानी में भेज दिया खूब। हाँ, तो फिर वो आया, ठीक है जी मैं तैयार हूँ जी, आ जाओ जी 100 जूत मरवाने के लिए। हाँ ठीक है जी, मैं भी तैयार हूँ भाई, आ जा। तो उसको भी जी, वो गुस्से में तो था ही सेठ, उन्हें 4 मारे, 4 लगने के बाद उसको चक्कर से आने लगे, मेरे 6-7 लग गए, तो भाई प्राण फेंकर उठ जाएंगे मेरे, तो प्राण फेंकर उठ जाएंगे। चुपके से गया, 100 रुपये ले आया, घर से निकाल के दे दी, ले वो सेठ दी। तो जी फिर इसका मतलब ये होया कि भाई हमें भजन तो करना पड़ेगा, भक्ति अपन करनी पड़ेगी, आज करो या कल करो या परसों करो, इस जन्म में या अगले जन्म में, सुख भोग करो या अगला जन्म देख करो, बीमारी गरीबी कैसी करो, भजन जरूर करना पड़ेगा भाई, जरूर है भाई। जब राजी राजी हमारा काम बने, ये लिखा हुआ है, गुड़ दिए मरे जहर मत दीजिए। अगर गुड़ देने से कोई मरता है, जहर देना जरूरी है। राजी राजी हमारा काम बन जाए, राजी राजी, तो हमें दुख क्यों भोगना है, ये दुख है। यानी प्याज मिर्च और जूतों रूपी दुख भोग के हम भजन क्यों करें, हम पहले ही भजन कर लें, यानी राजी राजी मान जाए। एक बार एक आदमी था, उन्होंने अपनी घरवाली को बोला कि बकरी के थन कितने होते हैं। नौकर जी बकरी का तो जी 2 थन होते हैं। तो नौकर सही सोच लेना, सोच लिया जी, उन्हें उसको थप्पड़ मारे 2-3। नौकर ऐसे बोले, तो घरवाली मेरी है कि ये बताओ और किसी, ये बताया। नौकर घरवाली तो मैं आपकी हूँ, फिर बकरी के थन तो 2 ही होते हैं। वो नौकर 3 होते हैं, घर वाला उसका, वो कहते 3 होते हैं, वो कहे 2 है, उसने कुटाई करी खूब। करने के बाद उन्हें सोचा भाई मारना तो अच्छा नहीं, कह दे भाई 3 होते हैं। हाँ जी, नौकर जी बता क्या होते हैं थन, नौकर जी 3 हुए जी, 3 होते हैं। तो फिर कहा कि रामकृष्ण भी ऐसे माना था, रामकृष्ण भी ऐसे माना था कि वो, तो इसका मतलब भाई हमने माना तो पड़ेगा जी, भाई भजन तो अपने करना ही पड़ेगा, चाहे राजी राजी कर ले या दुख भोग कर ले, आपके अपने हाथ में। क्योंकि हमारे को नाम मिल गया है, ये सतगुरु हमें छोड़ेगा नहीं, 6 जन्म हमको कहीं लग जाए, कितने लग जाए, वो लेके जाएगा। तो क्यों ना हम भाई नित्य नेम भजन करना शुरू कर दें। एक आदमी नित्य नेम भजन करे, चाहे कितना पाप है उसके पास, 4 जन्मों में वो साफ हो जाएगा। 4 जन्म लगेंगे उसको, इतने पाप हमारे 4 जन्म में क्लियर हो जाएगा। ये एक लास्ट पॉइंट है भाई, 4 जन्मों में कर्म इतने पाप है, रोज का भजन करें नित्य नेम का, फरे ठीक हो हमारे। क्योंकि फरे ठीक ना होंगे, जैसे हमने भजन किया तो हमारे पाप चढ़ गए, तो फिर बैलेंस बराबर हो गया, मतलब फायदे में नहीं आए भाई, आउटपुट नहीं निकला कुछ भी कि भाई आपने पाप करने बंद कर दिए और भजन करना बढ़ गया, तो आमदनी का साधन बढ़ गया, आपका खर्चा कम कर दिया, कमाने ज्यादा लग गए तो जोड़ने शुरू हो गए पैसे आपके, तो काम बढ़ने लगे। तो इसका करेंगे तो बचता है कि अगर जो आपने भजन किया फिर पाप कर लिए, तो फिर क्या होया कि बैलेंस फिर बराबर हो गया भाई, फायदा नहीं होया कुछ भी। तो अक्सर मतलब 4 जन्म लग जाते हैं हमने अपने मालिक घर जाने के लिए, यानी पाप खत्म होने में।
फिर एक विद्यार्थी होता है, वो पहली क्लास में ही मेरिट बना देता है, मेरिट। एक विद्यार्थी ऐसा होता है 10वीं वो 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में, 3 साल में नहीं होती उससे पूरी, फिर भी आखिर कंपार्टमेंट आ जाती है, छोड़ना पड़े स्कूल उसको। यानी आपकी मेहनत पे, आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना शौक है आपको, कितना वजन का मादा आपके अंदर है ना भाई, कितने चुस्त हो इसके प्रति भाई, कितना आपका इसके प्रति भाव है। यानी भक्ति समय पे भी निर्भर नहीं करती, आपके इंटरेस्ट पे, आपके शौक पे निर्भर करेंगे भाई, कितना प्रेम है आपको सदगुरु के प्रति भाई, इस पे निर्भर करती है। एक आदमी होता है कि सारे ख्याल निकाल देता है, हो सबका ख्याल हटा के आंखों में नाम जपना शुरू कर देता है, एकदम ध्यान ऊपर आने लग जाता है। एक आदमी बैठे बैठे उसको भटकने ही नहीं रोके तो भी कई साल हो जाए बैठे बैठे उसको। यानी किसी चीज को उसके अनुसार धारण कर लें भाई, सिमरन पूरी तवज्जो या ध्यान से करें तो पूरा लाभ देता है। अगर तवज्जो ध्यान नहीं करेंगे तो फिर लाभ कैसे देगा भाई। एक जैसे स्लो एंड स्टडी विद द रेस, सहज पके सो मीठा हो, जैसे कछुए का था ना, कछुआ आराम से चलता रहा, खरगोश दौड़ लगा के फिर लेट गया, फिर दौड़ लगा लेट गया, वो पीछे रह गया। तो कछुए का मतलब, इसका मतलब क्या होया कि भी धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला काम हो जाएगा, धीरे धीरे और लगातार। मतलब काम तो धीरे धीरे का है और लगातार का, रोज रोज का है। अगर आप रोज रोज नहीं करेंगे फिर फर्क पड़ जाए, क्योंकि सब भगवान ने बनाया तरीका है। जैसे आप भजन कर रहे हैं, रोज सीमेंट रह जाए, 5 दिन नहीं भजन किया, यहाँ तक आने लग गया, अभी यहाँ तक आने लगे भाई, आगे 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, शराबी कभी की सोबत में चले गए, खाने पीने के वहां बैठ गए, है ना जी, और किसी से काम कहीं माथा मारने लगे, वैसे करने लगे, तो फिर उनका असर आएगा आप पे, फिर आपका सिमटाव नहीं होगा जी भाई। यहाँ तक तो आ गए आप, फिर 5-4 दिन आपने किया नहीं, हफ्ता नहीं किया, तो फिर एकदम शुरू से करना पड़ेगा आपको। मतलब लगातार का काम है, रोज रोज काम है, तो इससे रास्ता बने रहता है। रास्ता भाई, कोई रास्ते पर चलते रहो तो रास्ता बन जाएगा, रास्ता बंद कर दो तो कांटे भी होने शुरू हो जाते हैं उसमें से, फिर भी टाइम लगेगा आपको। मतलब जो चीज है ना, हमारी मेहनत पे और हमारे प्रेम पे निर्भर करेगी। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा शरण। पूरी तवज्जो या ध्यान से करने पर ही पूरा लाभ देता है। यानी जो सिमरन आप पूरी तवज्जो से या ध्यान से करने से पूरा लाभ देता है। आप तवज्जो का मतलब क्या समझोगे आप? जैसे हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई ये तवज्जो है या शक्ति है, तुम इसको बाहर फेंक देते हो। फिर तवज्जो कैसे? हलवे का उदाहरण देते थे, हलवा बनाते लेडी जैसे ऐसे चमचा मारते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, उसमें ख्याल उसमें रहता है। अगर तवज्जो से या ध्यान से या चुस्ती से लगन से हैं तो करवाएंगे तो क्या करेंगे, हलवा पकेगा बढ़िया। अगर ध्यान इधर होगा, ऐसे बनाएंगे, तवज्जो नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे तो क्या, अच्छा तो कच्चा रह जाएगा या जल जाएगा। यानी फिर फरमाया करते थे भाई काम किसने किया, स्वाद किसकी वजह से आया, आपकी तवज्जो से आया। वही तवज्जो आपने बाहर फेंक दी, वही ध्यान, वही शक्ति या शक्ति है वही आपने बाहर फेंक दी। फिर फरमाते थे कि वही शक्ति आपने अंदर लगानी है। जैसे आंख बंद कर अंदर, जैसे बाहर देख रहे थे आप, ऐसे आंख बंद कर अंदर की ओर देखना है। अंदर की ओर कहाँ देखना है? आप माथे के बीच है भाई, माथे के या दोनों आंखों के बीच है, तो यहाँ है, या दोनों आंखों के बीच के जहाँ भाई टीका लगाते हैं जैसे माथे में, यहाँ आपने तवज्जो देनी है, ध्यान देना है। यहाँ तवज्जो ध्यान आप देने लग जाओगे तो आपका सिमटा होना शुरू हो जाएगा। अगर सिमटा शुरू होने लग गया, न्यू समझो कि आप सतगुरु की ओर चलने लग गए हो, या इस शरीर से आजाद होना शुरू हो गया, आप इस शरीर से आजाद होना शुरू हो गया आपको। क्योंकि सतुल शरीर में दुख है, सतुल मंडल दुखों का घर है। यहाँ पर मतलब हर एक इंसान दुखी और परेशानी कोई कोई चक्कर में बने रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन चित्त उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, कोई सुखी संत दास। कोई को दुख तकलीफ बनी रहेगी, चिंता बनी रहेगी। यानी सतुल मंडल में से निकलना हमारा देह है, हमारा काम इसके लिए आयो। और मन थोड़ा सा सुनता है, फिर सोचा याद करेंगे भाई, कुछ करेंगे, फिर भी करेंगे, वैसे निकल जाते हैं, फिर बुला देता है। क्योंकि भीतर है कोई बुलाने वाला अपने। आपको याद होगा, ख्याल होगा, कोई कहीं जाते हैं
याद करें, सेवन करेंगे, फिर आगे जा जाके किसी फोन आ जाएगा, भाई ये करना था, वो करना था, ऐसे होगा वैसे होगा, फिर मन उठ जाता चला जाता है। तो बाबा जी का कहना इसलिए था, इसलिए रखे बाबा ने सत्संग महीने का कि भाई जैसे सत्संग सुन के जाते हैं या सत्संग से मिलते हैं, क्योंकि सत्संग से मिलना भी एक सुकून है। कैसे सुकून है? क्योंकि सबकी भक्तियां अलग अलग होती हैं भाई, सब में जोत होती है, थोड़ी थोड़ी करंट होती है, थोड़ी जोत इकट्ठी करके दीवा बन जाता है पूरे लाइट। उसके प्रकाश में उस भक्ति में सब बैठे रहते हैं और उस भक्ति में सबको आनंद या चैन मिलता है, सुकून मिलता है। हमें बोल जाते हैं कि भाई पीछे भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बातें बोल जाते हैं। और ये लिखा है, जब हम आश्रम में आते हैं तो जो हथकड़ियाँ हैं हमारी लगी हुई हमें नजर नहीं आती हैं, यानी लोग मोहंकार ईर्ष्या वैरोध की सारे की हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। जब वे अंदर आते हैं तो वे हथकड़ियाँ खोल के चोर बाहर खड़े हो जाते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो फिर हथकड़ियाँ लगाने लग जाते हैं। वे अंदर आएंगे तो हमें कोई पता नहीं चले। जैसे अपराधी को हम कैटेगरी में लेके जाते हैं विटनेस बॉक्स में, तो उसके ये होती है ना, बंदी होती है हथकड़ियाँ वगैरह हो रहा, वो निकाल देते हैं, फिर खड़े करते हैं, फिर बाहर ले आते हैं, फिर लगा लेते हैं। इसलिए ये गुण है, इसलिए आते हैं तो हमारे ख्याल बने रहते हैं। फिर ये 10-15 दिन 20 दिन ख्याल रहेगा, भजन करो, अरे सिमटा क्यों नहीं हो रहा है, चेक करेगा मन अपने आप को। तो एक बात जो बार बार सुनेगा सिमटाओ की तो चेक करेगा, और ना ही सुनेगा तो कैसे चेक करेगा जी? रोज रोज सुनेगा भाई होया कि नहीं होया। भाई कहीं प्रेमी बोलते हैं भाई सिमटाओ नहीं हो रहा जी, कहीं लेडीज बोली, एक माता जी बोली बूढ़ी 80 साल की, नहीं हो रही सिमटाओ, कल तो होया था आज हो रहा है। मैं कहा जी कोई ना कोई, मैं कहा जी किसी टेंशन होगी होगी आपको कोई, या किसी से लड़ पड़ी होगी, कोई झगड़ा हो यार कोई। आने तो है जी, एक आंखें तो काटी थी मैंने थोड़ी, मगर थोड़ी सी आंखें काटी थी तो वो तब जो आपकी उसके अंदर चली गई ना। मस्ताना जी फरमाया करते थे कि आप भजन करो 10 दिन, फिर आप किसी को देखो नहीं, बाहर किसी को नजर मिलाओगे तो आपकी जो शांति है उसके अंदर चली जाएगी, उसकी गर्मी आपके अंदर आ जाएगी। मतलब ये तो आंखों से संस्कार ज्यादा जाते हैं। तो इसलिए हमारे पूज्य परम श्रमण साहब जी महाराज फरमाया करते थे, भाई वो तब जो तुम बाहर फेंकता हुआ अंदर लगाने। स्कूल में जाओगे आपके समझ में नहीं आएगा, मास्टर कहेगा तेरा ध्यान कहाँ है, तो तेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, फिर क्या तेरी बुद्धि कहाँ जा रही है, उसका मैं ध्यान कहो या बुद्धि कहो, कि तेरी बुद्धि घास चरने गई हुई है कि ऐसे बोलते हैं ना जी, घास चरने गई हुई है, कहाँ है तेरा ध्यान, कहाँ है तेरा, याद क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से साइकिल चलाते हैं बच्चे, जैसे सीधा ध्यान रखते हैं, ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते हैं सीधा ध्यान रखते हैं, यहाँ भी चलता रहेगा हाथ गियर का भी पैर का भी, मगर ध्यान आगे रखते हैं। इसी तरीके से ध्यान आंखों के बीच में रख के नामों को दोहराएंगे, इस यानी पूरी तवज्जो या ध्यान से सिमट करें, उसका लाभ है पूरा। वैसे बैठ गए आप उठ गए, इसका कोई लाभ नहीं इतना। भाई उनसे तो अच्छे हैं जो नहीं बैठते हैं, उनसे तो अच्छे हो, मगर उनसे अच्छे नहीं हो जिनकी चढ़ाई होती है। भाई जिनकी चढ़ाई होती है उनसे अच्छे नहीं। सिमरन के समय अपने ख्याल को एकत्रित करके सूरत के निवास स्थान पर अर्थात दोनों आंखों के बीच में रखना चाहिए। हाँ, यानी मन और आत्मा की मतलब जड़ चेतन की एक गांठ है यहाँ पर लगी हुई है। यानी भाई शतान ने इसका मन का शतान का हो या सूरत का, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हमारा मन है वहीं आत्मा रहेगी। ये आत्मा मन का यहाँ स्थान दे रखा तो आत्मा के साथ बंधी हुई है, इसलिए सूरत का और मन का निवास स्थान कहेंगे, यानी आंखों का बीच। भाई हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे, भाई कुछ बात समझ नहीं आती है, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं। तो भाई कोई चीज है यहाँ पर, भाई शक्ति है यहाँ पर। अगर जितने जितने एकाग्रता आपकी यहाँ आती जाएगी उतने उतने आप कामयाब होते जाओगे। जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनकी तवज्जो ज्यादा ऊपर होती है, एकदम याद हो जाएगा उनको। उनका ध्यान जिनका ऊपर नहीं होता उनको याद नहीं होता, कितने पढ़ाते रहो तो उनको याद ही नहीं होता, याद ही नहीं आता है। यानी इंटेलिजेंट और एक वीक विद्यार्थी होता है, जो वीक स्टूडेंट, उसमें अंतर क्या है? क्योंकि उसकी जो तवज्जो है ध्यान ऊपर नहीं होता और उसका नीचे होता है, इसलिए उसको याद करने के बाद यह नहीं होता। और मेहनत जो वैसा विद्यार्थी होता है वो ज्यादा मेहनत करता है पढ़ने वाले की अपेक्षा। इंटेलिजेंट जो विद्यार्थी होता है उसकी अपेक्षा जो डल विद्यार्थी होता है वो ज्यादा मेहनत करता है, वो कम करता है, क्योंकि बार बार याद करने के बाद ही उसका पत्थर हो जाता है शरीर, फिर भी याद नहीं होता है क्योंकि उसका ध्यान ऊपर नहीं आता। ये जितनी तवज्जो ऊपर होगी, इतना ध्यान ऊपर होगा, उतना ही हम ज्ञानवान बन जाएंगे। हमारे पूज्य परम संत सैन साहब के साहब जी महाराज फरमाया करते थे, भाई बैठे रूह तो गई ऊपर, भाई रूह पर चली जाए
तो वहीं पर ज्ञान ध्यान है। क्या कहते थे कि भाई आप ज्ञानी बनते जाओगे, कितना भजन करोगे ध्यान आपके ऊपर रहेगा। तो फिर क्या करते थे, सारा ज्ञान ज्ञान यहीं से तो निकला है, आंखों के बीच से ही तो, ये सारा कुछ यहीं तो है, सारे विद्या की कुंजी जो सरस्वती, सारा कुछ यहीं तो है। परंतु यह ज्ञान कथे बाक बाक मरे काहे करे उपाय। ज्ञान कथे बाक बाक मरे काहे करे उपाय। सतगुर ने तो मतलब ये है ना जी, कबीर साहब जी कह रहे हैं भाई, भाई कितना ज्ञान ध्यान छाट लो, कितना कुछ कर लो, इनका कुछ फायदा नहीं। कहते अभी सतगुरु ने तो एक ही बात की, अभी तू भजन कर, भाई भजन करने से ही ज्ञान ध्यान सब कुछ अपने आप आता है। भाई ज्ञान ध्यान से, इन पढ़ने से, पढ़ने की तो भाई कितने पढ़ते रहोगे, कितनी पढ़ाई करते रहो, कितना कुछ करते हो, इनमें कुछ ज्ञान नहीं आएगा आपको। ज्ञान आएगा जब आप एक चीज पहले वो सेवन करने लग जाओगे। सेवन करने से क्या है कि ध्यान आपको ऑटोमेटिक ऊपर आएगा, ऊपर ये सारे राज खुले हुए हैं, ये सारा कुछ यहीं दबा हुआ है, सारा कुछ है। तो भाई सतगुरु ने तो एक के बाद की, भाई सेवन करो बने, आप भजन करो जी, सारे वहम छोड़ के, सारे ख्याल छोड़ के। इसलिए हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि मेन चीज सिमरन है, मेन चीज, और की ओर ध्यान देना नहीं। और क्या और ध्यान दोगे तो सुर तो सिमटेगी नहीं। भाई कहते हैं ना भाई और कुछ करो मान ले, उनसे हमारा सिमटाव नहीं होगा, क्योंकि सिमटा यानी सिमरन एक ऐसा तरीका है, ऐसा मेथड है, ऐसा सूत्र है जिसके करने से रोम रोम में से रमी हुई आत्मा, रोम रोम में या लू लू में जमी हुई आत्मा को निकाल के आंखों के पीछे इकट्ठा करता है। ये गुण सिमरन के अंदर दिए हुए हैं, और में नहीं दिया गया भाई, ध्यान या दोनों में नहीं दिया गया भाई, ये सिर्फ सिमरन दिया गया है। और सिमरन और ध्यान कहने को दो कहें पर है एक। भाई जैसे आप किसी का नाम जपते हो तो उसका चेहरा आगे आ जाता है, किसी को भी याद करोगे आप उसका चेहरा आगे आ जाता है। भाई किसी को भी याद करो आप, उसका ख्याल करो किसी का, तो आगे आगे उसका चेहरा भी, फोटो भी आती जाएगी। इन्हें ध्यान है एक है, पर हमने सिमरन के अवसर पर किसी का ध्यान नहीं करना है, इस संतों का भी ध्यान नहीं करना है, ऐसे बताया गया। क्योंकि एक वक्त में दो काम नहीं हो सकते, चाहे तो ध्यान की ओर जाएगा मन, चाहे सिमरन की ओर जाएगा। ध्यान वैसे बुरा नहीं, जिसका ध्यान करते स्वरूप बनते, बस सिमरन के अवसर पे नहीं। और ध्यान करने योग्य तुम कब होगे, जब आपका सही ढंग से सिमरन होने लगेगा। सही ढंग से सिमरन का मतलब जब बैठने से ऑटोमेटिक नाम जपना शुरू करोगे, सिमटा होने लग जाएगा आपका। सिमटा होते होते ये ज्यादा, आधे से ज्यादा सिमटा हो हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का, जब सिमटाओ आधे से ज्यादा हो जाएगा। आधा सेंटर नाभि कहा गया है, नाभि, और इससे जरा है सिमटा ऊपर आता है, यानी आधे से ज्यादा जाना, आधे से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक कुदरती तौर पे जिस फकीर से हमें नाम मिला है उसका फोटो आएगा, स्वरूप नहीं आएगा। जैसे स्वरूप होता है एक तो रूप रूप, जैसे आप तुम बैठते हो, फोटो आएगा उसका, क्योंकि सिमटा हमारा पूरा नहीं हुआ है, वे सिमटा हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसका स्वरूप फोटो आएगा। फोटो आपसे बात नहीं करेगा, आपसे बोलेगा नहीं, वो आएगा जाएगा, मतलब फोटो तो आएगा मगर स्वरूप नहीं आएगा, बात नहीं करेगा वो। एक बारी मस्ताना जी महाराज को एक प्रेम बोले मस्ताना जी का, बाबा जी आपका स्वरूप आता है, तो फिर वह बोलता नहीं है। मस्ताना जी बोले वो दौड़ का मस्ताना है क्या, दौड़ का यानी दौड़ का मस्ताना तो है क्या। नौकरे जी काम रुकते नहीं है, नौकरे वो तो जो जो ध्यान ऊपर आएगा, जितनी तो आंखों बीच में रहेगी उतना दुनिया के बड़े खाब के आत्मा आएंगे भाई, आपके काबू आने लग जाएगी सारी चीजें। ये शब्द आता है ना, आप पे दारमदारी मेरा सदगुरु, उसमें लिखा होता है जिस पे सदगुरु राजी हो जाए उसका जगत भिखारी है। जो जो सिमटा होता जाएगा आप ऊपर आने लगोगे कि फिर दुनिया आपके पीछे है।
मतलब सारा सेंटर यानी भगवान है, परमात्मा, परमात्मा पीछे सारी चीजें हैं। परमात्मा हासिल हो जाता है, सदगुरु हासिल हो जाता है, सारा कुछ हासिल हो जाता है। वो हासिल नहीं होता है तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं होता। हमारे पूज्य परम संत सैन सब की शादी फरमाया करते थे, अगर सिमटाव नहीं होता भाई इसका ना कुछ, इसके पल्ले कख नहीं, कख बोलते थे भाई कुछ नहीं इसके पास। तो इसका मतलब नहीं है कि भाई हमने कुछ न कुछ हासिल करने के लिए हमें नाम मिला है या कुछ हासिल है, यानी आत्मा कल्याण के लिए हमें इसकी मनुष्य देह मिली हुई है। तो अब और हमें शास्त्र मानते जाते हैं तो सतगुरु की अपने में दया, में दया इसको कहा गया कि हमें सतगुरु अपने शास्त्र में मिला लेता है। और दया तो बाकी अभ्यास करोगे सिमटा होगा जब बनेगा। तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण, तो जब लग हमारे में प्राण है दया ने छोड़िए, नहीं भजन में लगे रहना जैसे सिमटा होने लग जाए। सिमटाव को होने का नाम ही दया है। और सतगुरु ने तो क्या किया भाई, सिमटाव भाई कब होगा जब आप भजन करोगे। बाबा जी ने तो किसी चीज में हमारे को नहीं फंसाया, ज्ञान ध्यान में, किसी योग में, व्रत में, पूजा पाठ में, किसी कीर्तन में, किसी और ग्रंथों में, वेद शास्त्र में, किस उसमें खाली एक का एक कि आप भजन करो। सतगुरु ने तो ये बताया, मत बोलना तो ज्ञान कथे बक बक मरे कहाँ करो ज्ञान ज्ञान भाई करते करते कितना ही हो बावड़ा हो जाएगा, चाहे गाड़ी भर लो ज्ञान की है, कितना कुछ कर ले, चाहे सारी साल पढ़ते रहो, वर्ष मास पढ़ते रहो, कितना पढ़ते रहो, तो यूँ समझो कि बकवास है सारा कुछ। मगर जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं बेचारे, कभी गुरबाणी भी नहीं पढ़ते हैं और नहीं भाई, उनके लिए जरूरी है ज्ञान हो जाए। पर इसी को ही मुक्ति का दाता मान लेना उचित नहीं है कि पढ़ पढ़ के ही मुक्ति हो जाएगी, पढ़ पढ़ के मुक्ति, इसका नाम उचित नहीं है भाई। ये काम उचित तो है कि अभ्यास करें, रूप सिमना शुरू हो जाए, इसका नाम ज्ञान है भाई। सतगुरु प्रकट हो जाए तो उसका नाम ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु पूजा, सतगुरु से और न दूजा भाई, और दूसरा नहीं है, सतगुरु ही ज्ञान है। यानी सतगुरु ज्ञान कैसे होगा, जब हमारा सिमटा उठने लगेगा, नाभि से ऊपर आदमी आए, यानी हमारी आत्मा आएगी तो स्वरूप तो आया, मतलब कुछ तो कदम आगे बढ़े तो हौसला बढ़े, तो फिर आंखों के बीच में पूरी तवज्जो आ जाएगी हमारी, पूरा सिमटा हो जाएगा पूरा पूर्णतः। जैसे भी हाथ सुन हो गया, पैर सुन हो गया, कभी ये हाथ हो गया, कभी हो गया, कितना सा हो गया, कभी ज्यादा हो गया, यह है अभ्यास है, पूर्णता नहीं है। पूर्णता भाई, पूर्णता नहीं हुई है भाई, आप पूरे हो गए भाई, पूरे हो जाओगे तो फिर सतगुरु स्वरूप आ जाएगा। पहले फोटो थी फिर स्वरूप आ जाएगा, वो हमारे से मातृभाषा में बातें करने लग जाएगा। तो जो समझो कि भाई हमें सही रास्ते पे हैं और हमारा काम ठीक हो रहा है। अभी हमने सारे तवज्जो या ध्यान किस पे लगाना है, मेडिटेशन पे, ध्यान पे, भजन पे लगाना है। यानी कि हमारा दिमाग कैसा हो जाए कि भाई घर के काम किए और वहीं फिर करते ही तुरंत ही बैठे, क्योंकि कमरा अलग बना लिया आपने, जगह आपने अलग बना ली, तो बैठना आसान हो गया आपका, कुंडी बंद करके फिर बैठ गए। ये रोटी बनने में 1 घंटा है तो आप फिर बैठ गए भाई। ये देखना नहीं आपने, वक्त विचारना नहीं है कि भाई अब टाइम होगा तो बैठेंगे। ये कभी कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दिन में है जैसे कोई टाइम टेबल तो है नहीं, जब भी जी करते जब भी बैठ गए। एक बार मस्ताना जी महाराज से पूछा कि बाबा जी भजन में कब करूं। बाबा मस्ताना जी महाराज बोले कि जब भी मन लग जाए जब भी बैठ जाओ भाई, जब भी आपका मन लग जाए। ये अंदर तो इच्छा हो जाती है लगने की, मन लगने की, फिर तो उसकी और भी कीमत ज्यादा है। फिर हमने लगाना नहीं पड़ रहा है, ये हमने लगाना नहीं पड़ रहा है, फिर ऑटोमेटिकली तैयार बैठे हैं, गाड़ी गेयर में है, तो क्यों ना हम फिर बैठे जाए। फिर सतगुरु ने तो खाली एक किया कि भाई भजन करो और सारे ज्ञान ध्यान में। फिर बाबा जी फरमाया करते थे कि आप ज्ञान ध्यान में रहोगे, इन पढ़ते रहोगे तो भजन कब करोगे, कि कहाँ है टाइम कलयुग में। कलयुग में तो रात दिन लगने के बाद भी घर की समस्या नहीं पूरी हो जाती, समय कहाँ है बिल्ला में। इसलिए अपने को देख के समझाइए बात भाई, नाम जपो। सतगुर ने तो यो कहा सिमरण करो बनाए। कबीर सिमरण सार है और सकल जंजाल। कबीर सिमरण सार है
दोबारा पढ़ो। कबीर सिमरन सार है और सकल जन। यानी सिमरन सार है, सार है। यह है, इसके बारे में गुरु नानक साहब लिखे है, कहे नानक यह तत्व विचारा बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। यानी तत्व मैंने सार, सार है, ये निचोड़ है कि भाई सिमरन एक सार है। यानी कलयुग में है, कलयुग में, कलयुग में एक नाम आधारा सिमर सिमर नर उतरे पारा। यानी एक नाम आधारा है और कुछ नहीं चाह रहे। जैसे आप सीजन है, अब जैसे सीजन चल रहा है अपना कनक का, अगर आप इसमें बाजरा बोते तो होता नहीं है? तो जैसे कनक है तो धान बोते तो नहीं होता है। यानी सीजन किसका है? ये कलयुग में सीजन किसका है? सिमरन का है, सिमरन का सार है। तो इसको जपेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, और जपेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर नेम धर्म पूजा पाठ यज्ञ तप उर्ले ही व्यवहार है, ये तो सारे उर्ले के ऊपर के हैं। जहाँ से मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग है न्यारा, वो अलग है, यानी वो सिमरन का मार्ग है। वे काल जाल से बाचा चाहो गहो सब टटकारा, कहे कबीर अमर रखो जो होवे हमारा। यानी हमारे का जो नाम जपे अभ्यास करे, यानी सिमरन पाएगी बात घूम करके। यानी अफसोस की बात यह है कि सारी बातें तो मन याद रखता है, सिमरन की बात याद नहीं रखता। ऐसा चालबाज है ये, ऐसा जादू किया हुआ है अपने पे कि भाई सिमरन को बुला देता है और सबको याद रखता है। सिमरन को बुला देगा और को याद रखेगा। इसलिए हमने आज के बाद सिमरन याद रखना है और सबको बुला देना है। सिमरन को याद रखना है और सबको बुला देना। यानी कभी कहे कभी सिमरन सार है और सब जंजाल है। जंजाल है मतलब कहने का मतलब फंसने वाला है, फंसाने वाला है। कैसे फंसाने वाला है? जैसे जो बहेलिया होते हैं, शिकारी होते हैं, पिंजरा ताड़ देते हैं, दाने डाल देते हैं, पक्षी आते हैं चुगने के लिए पेड़ में और उल्टा उनको फंसा देते हैं। ये तो एक जाल है। यानी ये सारा कुछ इन्हें फंसाने वाले। इनके जैसे पूजा पाठ वगैरह करोगे फिर इनके हिसाब देने के लिए फिर आना पड़ता है। और यह है निक्रम भक्ति है, निष्काम भक्ति है हमारी भक्ति की, सिमरन की। निक्रम ये एक भक्ति ऐसी है जो हमें निक्रम यानी बिना कर्म ही करती है और हमें कर्म फंसाती है। भाई जिसका कुछ करते हैं उसका लेन देन से बढ़ता जाता है, आगे बढ़ाई, यानी आगे तक आगे बढ़ता जाएगा वो, यानी गठड़ी बनती जाएगी, फिर आगे वो ढेर बनता जाएगा। आदि अंत मद सिमरना आगे है ब्रह्म जाने। आदि है, अंत है, मध्य है। मतलब इस सिमरन की शुरुआत मतलब शुरू से भी सिमरन है, इसका बीच का हिस्सा सिमरन है और लास्ट भी, और सब जंजाल है। यानी आप सो रहे हो तो भी भजन करो, लेटे हो तो भी भजन करो, घूम रहे हो तो भी भजन करो, खा रहे हो जब भी ना, यानी कैसे न कैसे आप भजन लगे रहो। खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करे तो भाई आपको साफ ही करेगा। ये जब भी जपोगे आप, जब भी यानी साफ ही करेगा आपको। और बाकी फंसाने वाली चीजें हैं, भरमाने वाली चीजें हैं और बांधने वाली चीजें हैं, और उनका लेन देन बढ़ता जाता है। इससे हमारा लेन देन खत्म होता जाता है। और सब भरम जाल है भाई, बंधन में बांधने वाली चीज है। आप देखो निज सुख आत्म राम है, मतलब निज सुख आत्म राम में। भाई जो सुख है ना जी वो आत्मा के अपने राम में है। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि पेट का बच्चा ही काम देता है। पेट का बच्चा, गोद लिया हुआ बच्चा काम नहीं देता है। भाई पेट का बच्चा मतलब अंदर वाला राम ही हमारा काम करने वाला है, बाहर वाला काम करने वाला नहीं, बाहर वाला। तो निज सुख आत्म राम में, भाई अंदर वाले राम में। फिर फरमाया करते थे सिमर सिमर गुरु अपना, अंदर वाले गुरु को सिमर सिमर गुरु अपना स्वयं जगाए, अंदर वाली चीज को जगाना है अपने आगे। मनसा वाचा मन वचन और कर्म से हमने भजन सेन में लगे रहना है, क्योंकि यही सार है, यही निचोड़ है, यही मुक्ति का दाता है।
यही एक जीवन है। इसी से हमारी एकाग्रता बन सकती है, इसी से हमारी स्थिरता बन सकती है। यानी सार है ये भाई। भाई शुरुआत है, मध्य है, अंत भी सिमरन है। और मन वचन कर्म, मन में कोई ख्याल आए और कोई किसा काम हो तो फिर भी भजन ही बने। यानी ख्याल सिमरन में लगे रहना चाहिए, दिमाग में ये चलता रहे। यानी हाथ पैर से तो अपन काम करते, चित्त निरंजन नाल सतगुरु नाल होना चाहिए। हाथ पैर से तो काम करते, दिमाग में वही बात सिमरन की। आगे सुख में सिमरन सब करे, इसके दो अर्थ है महात्मा। पहले तो अगर भाई दुख में सिमरन सब करे, यानी बाहरी दुख में भाई जब आदमी को तकलीफ हो जाती है, बीमारी आ जाती है तो हाय हाय करता है, हाय सदगुरु बचा, हाय सदगुरु बीमारी से दूर कर, हाय ये समस्या दूर कर। ये एक तो बाहरी अर्थ हो गया। इसका जो है अंदरूनी अर्थ निकालेंगे कि दुख में सिमरन सब करे। संतों महात्मा ने दुख किसको कहा? जब हम गर्भ अवस्था में थे, गर्भ अवस्था में थे और उल्टा लटके हुए थे, ऐसे उल्टा, और हमें 100 जन्मों की याद थी, और टट्टी पेशाब की जगह हमारा नाक पर मुंह था। जठर अग्नि, जठर प्लस अग्नि, यानी जठर मैंने पेट की अग्नि हमें जलाती रहती थी, और अंधेरी कोठड़ी थी, और हमें 100 जन्मों की याद थी कि मालिक तू इस नरक से निकाल, मैं तेरा नाम ही जपूंगा, तेरा भजन करूंगा। संत महात्मा ने इसको दुख कहा है, दुख। जब इसका जन्म हो जाता है तो संत महात्मा ने इसको सुख कहा है, सुख। भाई दुख में सिमरन सब करे, दुख में जब हम गर्भ में थे सभी करते हैं, सुख में करे न कोई, यानी जन्म होने के बाद करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को। यानी अब सुख का मतलब जन्म हो गया, अब भजन करेंगे तो दुख नहीं होगा। क्या नहीं, ना तो हम गर्भ में जाएंगे, ना ही हमें कोई दुख होगा, ना ही हमें तकलीफ होगी, ना गर्भ में जाएंगे ना ही उल्टे लटकेंगे। यानी भजन करे तो इसे दो अर्थ हैं इसके। यानी पहले और बाहर का दुख है ना, आप इसको दुख में समझिए, बाहर की समस्या को दुख में समझिए, बाहर की बीमारी को दुख में समझिए, क्योंकि यह सब अपना ही किया आता है हमारे आगे। भाई ये सारा कुछ अपना किया कहता है। गुरबाणी में लिखा भाई अपना किया आगे आवे, प्रारब्ध नाम को आए। किसको दोष दे तो पुराने, सब अपना किया करा रहा है। भाई किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, ये अपना है, अपना किया हुआ है और हमारे आगे आता है। तो इसलिए ये तो हमने किया था तो भुगत जाएंगे, तो और अच्छे से हो, यानी भुगतने बिना गुजारा नहीं। पर नाम ले लिया आपने पूरे फकीर से, तो सोली का सोल होके भुगतेगा, सोली का सोल होके उसका भुगतान होगा। यानी उसको सोली का सोल होके भुगतेगा, यानी भुगतान किया जाएगा। यानी आपको सोली में चढ़ना हो तो वहां सोली लग जाएगी, या ज्यादा दुख होगा तो थोड़े दुख में सर जाएगा। और भला बुरा गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए। ये भला है चाहे बुरा है, कैसा भी है, वह नरक में नहीं जाएगा। यानी मनुष्य जन्म से नीचे, और दूसरा कि भाई कैसा भी है वह मनुष्य देह से नीचे नहीं जाएगा, मनुष्य देह से नीचे नहीं जाएगा। यानी ये नहीं कि आम आदमी जैसे मर गया उसका क्या करेंगे, उसको पहले तो वनस्पति में जाएगा वो, फिर कीड़े मकोड़े में जाएगा, फिर पक्षियों की जोनी में जाएगा, फिर पशुओं की जोनी जाएगा, फिर इंसान बनेगा। और अजय नाम ले ले पूरे फकीर से, वह मनुष्य देह में से नीचे नहीं गिरेगा, मरेगा तो मनुष्य देह मिलेगी। हाँ सख्त कर्म कर लिए उसने, कोई ज्यादा पाप कर लिए नरक में जा सकता है, ज्यादा कर लिए बहुत प्रेत भी बन सकता है। पर संत फिर भी वहां से निकाल के भी लेकर आएंगे संत, या संतों की निंदा चुगली में जुट गया है, भाई संतों की निंदा चुगली में लग जाता है तो फिर भी संत निकाल के लाते हैं, तो उसको कोटि का जन्म मिलता है। हजूर महाराज सावन सिंह जी महाराज के समय की बात है, वो एक शिष्य को निकाल के ले आए थे। उससे पहले बाबा जयमल सिंह जी महाराज के समय में एक शिष्य था, वो महाराज जी से नाराज हो गया, गाली गलौज करने लग गया, खिलाफ हो गया, और उन्होंने गाली गोली दी। और वैसे तो उन्होंने नाराज नहीं हुए, बाबा जयमल सिंह जी शांत रहे। फिर उन्होंने स्वामी जी महाराज को भी कुछ कुछ बोलने शुरू कर दिया, तो उसको सहन नहीं हुआ। फिर बोले जा भाई तुम
कोडी हो जा, कोडी, और तुझे संत ही बख्शेंगे फिर भी। तो वो जी कोट लग गया उसके लिए, कोई उसके पास नहीं आए, कोई और नहीं। तो फिर उन घर के ने भर्ती करा दिया अस्पताल में, सड़े बेचारा, वो क्या करे। फिर मौके के गुरु थे महाराज सावन सिंह जी महाराज, तो वो बोले कि भाई हमने वहाँ कोडियो के वहां पर जाना है। साथ वाले बोले सेक्रेटरी जी आप वहाँ क्या करोगे, इतना गंद है वहाँ, तो मुश्क आती है, पंजाबी वाले बोले मुश्क आती है, यहाँ पर गंद बोलते हैं, गंद बहुत आती है वहाँ पर, बदबू ज्यादा है। नौकरे भाई वे तो बेचारे पहले कर्मों के मारे हैं, हम नहीं जाए तो उनका बेचारे वहाँ है कौन। नौकरे रहने तो छोड़ो चक्कर जी, आप क्या करोगे वहां पर। तो जी महाराज जी को उन्होंने खूब मतलब कोशिश की मजबूर करने की, महाराज जी माने नहीं, नहीं भाई हम नहीं जाएंगे तो उनका है कौन। तो महाराज जी गणेश से सामान ले गए थे ऐसे, कोई पेन है, कोई चॉकलेट है, कोई कॉपी है, कोई कुछ कई आइटम ले गए। वो बहुत थे वहां पर कोडी, उनको लाइन में लगा लिया ऐसे, किसी को टॉफी दे, बोलो क्या नाम तेरा, कोई नीचे नजर रखते थे, ऊपर नहीं करते थे, ऐसे ऐसे नीचे रखते थे। और देखो भाई इनके बाग देखो, ये मुंह पर नहीं कर सकते, इनके नसीब कहाँ से लें, नसीब अगर नजर में लाए तो क्योंकि संत नजर से देता है या जुबान से देता है, फिर नजर में तो इनका भाई कोई ना कोई भला हो जाए, कोई कर्म हल्के हो जाए, और कैसे करें भाई, कितने अब आगे हैं ये, मुंह नहीं पर करते। महाराज सावन सिंह जी के लड़की थी, शादी हुई, तो बाबा जी गए वहां पर, बाबा जी बोले मुंह पर कर, ऊपर नहीं किया उसने, मुंह पर नहीं किया। नहीं करे भाई हम क्या करें बताओ, ऊपर नहीं मुंह करे तो जब हम क्या से करें, ऊपर नहीं किया भाई, तब जो देश को कुछ दया करें, तो ऊपर नहीं मुंह किया। मतलब मन ढेठ है, बेशरम है, ये पापी है समझो, पाप के कारण तो इसको मेरे पाप कर्म में तुझसे प्रीत करने नहीं देते हैं, मेरे चाहूँ आपसे रोक ही लेते, यही रोक लेते हैं हमारे को। तो जी फिर सबको चाहिए, कोई हंस पड़े, कोई बोले, कोई नहीं बोले। तो फिर लास्ट में वो आया है, फिर उन्हें हाथ जोड़े बेचारे ने ऐसे, न्यूरा बाबा जी मेरे बाप तो बख्श लो, आप तो मेरे पे दया करो, मैंने बख्शो भी, गंज से निकालो आप मेरे को। न्यूरा भाई तेरे वास्ते तो हम यहाँ आए, भाई तेरे लिए तो हम यहाँ आए। न्यूरा जी फिर नहीं बख्श दिया, मैं हम बख्श दिया, तेरा टाइम होगा भी आ जाए। तो उसको फिर महाराज जी वहां से निकाल कर लेकर आए। मतलब इनकी जिम्मेवारी है, संत एक समुद्री जहाज में फंसे हुए कैप्टन से ज्यादा जिम्मेवारी लेके संत महात्मा चलते हैं अपने साथ। ये समुद्री जहाज समुद्र फंस गया ना, कैप्टन वाला जहाज होता है वो कितना होता है यार उसका, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे होता है, उससे बड़ी जिम्मेवारी लेके संत चलते हैं। फिर बाबा जयमल सिंह जी का एक जीव था, खोटे कर्म कर बैठे हो, तो नरक में चले गया। भाई देखो चले तो गया, फिर लेकर भी तो संत आते हैं उसको वहां से। भाई देखो किया कर्म है, सजा उतनी पड़ेगी, बिना करे कुछ लागे नहीं, किया हुआ व्यर्थ जाए नहीं। जो आपने पाप कर दिया कर्म को भोगना पड़ेगा, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया मगर उसकी सजा मिलेगी, पर उसको बख्शेंगे भी संत। तो जी नरक में चला गया। तो जी बाबा जी बोले भाई तेरे को सिमरन याद है। नौकरी मेरे को सिमरन याद नहीं है। बाबा का स्वरूप याद है? नहीं याद है जी। तो जी मेरी आवाज सुनती है? हाँ जी मेरे को आपकी आवाज तो सुनती है। तो ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे आ जाए। तो फिर महाराज उसको वहां से निकाल के आए। एक बार ये नहीं मस्ताना जी महाराज के समय की बात है, एक प्रेमी था सिमरन सिंह। तो जी वो भगत जी ने उसने क्या किया, मस्ताना जी यहाँ थे सामने, तो उन्हें सामने संतपुरा लिख दिया अपने, वहां बैठ कर बयान करने का संतपुरा लिख के, भाई संत बन के बैठ गया उसके सामने। तो जी फिर कुछ पहले कुछ बोले नहीं, फिर बोले जी मैं ऐसे करूंगा संगत को परेशान करूंगा, कुछ को खेलने गए। भाई संत का पटिया कदे ना छुटिया, तो भाई तो छुट नहीं सकता, देख ले। नहीं मैंने नहीं, फिर उसके घर के आए जी, इस पे दया करो जी, कोई मोम होते हैं जी, इन्हें हमारा ब्याह शादी है, इन्हें भेज दो जी आओ। तो जी फिर बोले भाई तने संत लिखा, संत पूरा लिखे है अपने इसका, तो तू संत बनकर दिखा। मैं तो वही किसी के ब्याह में गया नहीं। मकाना जी बोले तुम क्यों जा रहे हैं भाई, तू भजन करा अपना। तो करके बोले जी मजबूरी है बाबा जी, इसको ले जाते हैं, ब्याह हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो बोले ठीक है जी ले जाओ, याद रहे किसी घर नहीं रुकना है, इसने घर में नहीं रुकना है, गांव से बाहर रुकना है या छत पर रुकना है। मतलब नहीं गांव में नहीं रुकना है, गांव से बाहर रुक सकता है। तो गांव में ठीक है जैसे होगा। जो क्या किया जी, छत पर चढ़ गया भगत जी, हिले नहीं वहां से, हिले नहीं। भाई मैं तो यहाँ कौन देखता जी, मैं तो दूर ही हूँ। तो बाबा मैंने हुक्म माने, नहीं माना जी। फिर बाबा मस्ताने बोले कि भाई ये बम्बई तक जाएगा और सूझ के मरेगा ये।
बम्बई तो फिर उसका इलाज के लिए वो दूर तो लेके बम्बई भी गया, फिर सूजन आ गई तो ठीक नहीं हुआ, फिर मर कर वो बहुत बन गया। फिर मस्ताना जी के पास आया और "ए मस्ताना जी, मैं तेरी संगत को परेशान करूंगा, और वे पहले तने क्या सो पाया जो चोड़े में था जो बहुत बन गया तो क्या बिगाड़ेगा मेरा ये बता, और जी मैं परेशान करूंगा ऐसे ऐसे"। तो जो उन्हें परेशान करना चाहे तो मस्ताना जी ने बोल दिया उसको, भाई तुम परेशान ज्यादा होगा। फिर उन्होंने सोचा भाई, तो फिर बोले मस्ताना जी को, बाबा जी मैंने कोई सेवा देव जी, कोई बहुत बन गया ना वो, कोई सेवा बख्शो मेरे को, सेवा देव कोई। तो जी बाबा मस्ताना जी वहां बैठते थे भजन में, तो एक चक्की वाला था, वो खटखट की आवाज आती थी। बाबा जी बोले भाई तू खटखट मत करे, जैसे डीजे जो बोलते हैं नहीं यहाँ पर किसी को भाई तू मत बजाया करे। तो वो बोले जी मैं तो सरकार से परमिशन लेकर आया हूँ, और बोला मैं कैसे बंद कर सकता हूँ ये। अरे जितने तेरे 2 घंटे का नुकसान होता है उसके पैसे दे देंगे आपको। नवरज न पैसे नहीं भाई, मैं तो नहीं चला के रखूंगा इसको। फिर बहुत महाराज थे ना जो, वो कह रहे थे जी कुछ सेवा दो मेरे को, सेवा। उन्हें ठीक है भाई तुम ऐसे करे, जाता हूँ। उसी चाकी में पता नहीं राम जाने क्या तोड़ मोड़ कर आया वो, चाकी में तो खैर आवाज उज बंद हो गई, ठीक ही नहीं हुई। और भी कुछ था उसका, और सिस्टम था, कहीं और भी लगा रखे थे कहीं काम, वह सारे तोड़ मरोड़ आए हैं। और महाराज जी मैं देखो सेवा कराया हूँ। उन्हें मिस्त्री बड़े बड़े बुलाए, ठीक नहीं होया, और भी कराया, कुछ नहीं होया उसके। वो आखिर वो उठा के ले गया, वो सामान सा और अपना चाकी सारा ले गया उठा के। बोले जी ठीक है भाई तो सेवा कराया जी मैं, महाराज जी देव मैंने कुछ। तो जो ठीक है भाई तू रहता कहाँ पर है, चल फिर। बोले जी महाराज जी मैं इस कीकर के पेड़ पे रहता हूँ ना, इसके बेरी का पेड़ था उस पे रहता हूँ। तो साथ में एक प्रेमी और था प्रताप सिंह ने, कर भाई इसको जांग दे, इसका इसकी विधानसभा भंग कर दे। भाई वो पेड़ का था ना, वो सारा जांग दिया। जांगने के बाद फिर वो एक कमरा बना रखा तो वहां बैठ के भजन कर। बोले जी मैं तो तेरा चेला भी नहीं हूँ। अरे बैठ तो बैठ, उसको बिठा के उसका भंडारा करवा दिया और उसकी मुक्ति कराई वहां से। मतलब कहने का बावजूद है कि भाई सत मैनेजर साहब जी हमारा फरमाया करते थे, भाई आप ऊंचे भागे वाले हो, आपको ऊंची चीज मिली हुई है, आप इसकी कदर नहीं करते, मगर आपको ऊंची चीज ये नहीं बड़े भाग से मिलती है। देवी देवता इसके लिए तरसते हैं और ऊंची से ऊंची चीज मिली है। फिर फरमाया करते थे दुनिया में एडी बड़ी चीज और दुनिया में है ही नहीं। भाई दुनिया के बारे में सुना करते, इससे बड़ी चीज कोई है नहीं आज के टाइम। तो हमने को वैसा ना मिले हुए है भाई, अपने ऐसा ना मिले हुए तो पर्सन क्या जपने से भाई, सारा निचोड़ किससे आएगी, अभ्यास के करने से, भक्ति करने से। क्यों, हम दूसरे का भी तो भला करना चाहेंगे भाई, अपने साथ साथ हम दूसरे का भी फायदा करना चाहेंगे। तो इसलिए आप भजन करो खूब भाई, खूब भजन करो, शक्ति जाता है। अपने सुख का मतलब अपना जन्म हो गया, अब हम जब भजन नहीं करेंगे हम, फिर कुछ दुख तकलीफ आएगा, फिर प्रार्थना करें सतगुरु, सतगुरु मेरे को बचा। फिर मालिक की मर्जी है भाई, फिर तो करे ना भी करे। कहे कभी तादास की कौन सुने फरियाद, फिर कौन बेनती सुने ना सुने तो मालिक की मर्जी। इसका मतलब कि भाई हमने अपना, जिसे भी हम हैं, हम बीमार हैं, चुस्त हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े, किसी भी हैं, कि जैसा भी हमें रूप मिले हुए हैं, जैसे भी हम, वैसे ही हम भजन करने लग जाएं। क्योंकि कीमत आपकी भजन से पड़ेगी, बातों से नहीं पड़ेगी, दिखाव से नहीं पड़ेगी, किसी चीज से नहीं पड़ेगी। कीमत पड़ेगी तो आपकी भजन से पड़ेगी। मीरा की कीमत पड़ी, मीरा भजन से लगी, मीरा मीठी, भाई भजन से मीठी लगी यानी कीमत पड़ी। यानी एक लेडीज थी, बाबा जैम सिंह जी महाराज समय की बात है, ऐसे पंडाल लगे हुए थे तो बाबा जी ऐसे जान लग रहे थे, जाते जाते लेडीज के ऐसे मत्था टेकिया बाबा जी ने, ऐसे मत्था टेकिया। लेडीज छोरी थी, वो गर्भवती थी, साथ में बच्चा लेटे हुआ था। तो जी फिर वो उठ, किसी ने उठाया उसको,
खड़ी हो महाराज जी तेरे मत्था टेके, तने क्या गलती कर दी भाई, क्या बात हो गई ऐसे वैसे। बोले भाई मेरे से क्या गलती होगी जो महाराज जी मेरे मत्था टेक गए ऐसे वैसे। तो जी वो बाबा जयमल सिंह के पास गई, बाबा जी मेरे से कोई गलती होगी जी आप ऐसे कर गए मत्था टेके। बाबा जयमल सिंह महाराज बोले मैंने आपके मत्था नहीं टेकिया। कह रहे मैंने आपको मत्था टेकिया नहीं है, मैं जानता नहीं। कह रहे मैंने तो आपकी कमाई पे मत्था टेका, कमाई पर। कैसे कैसे कमाई? जैसे आप लेट रहे थे, पेट में बच्चा था, फिर भी आप नाम जप रहे थे, फिर भी आपका भजन चल रहा था, ये मैंने आपकी कमाई भी मत्था टेका, कमाई पर। तो इसका मतलब ये है भाई हमने सतगुरु के दरबार में आदरणीय होना है, तो हमने भजन में लगे रहना है। मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि कुछ भी हो जाए 2 टाइम या 3 टाइम जरूर बैठे, क्योंकि फिर फरमाया करते भाई हमारी अंदर बातचीत होती है, वाद विवाद होता है अंदर काल के साथ। अगर प्रेमी बैठ जाते हैं भजन पे तो हमारी भले हो जाती है, भाई गुरु के नाम पे बैठे ध्यान बैठे हैं। अगर नहीं बैठते हो तो सामने नीचे देखना पड़ता है, हमें मतलब नीचा देखना पड़ता है। इसलिए सतगुरु को नीचा मत दिखाओ, ऐसे बाबा जी ने फरमाया कि भाई भजन रोज करो। फिर बैठे बैठे नींद आ जाती है, मान ले कब आ ही जाती है, तो काल भगवान कहता है कि तेरा सेवक देखो तो कह रहा भजन कर रहा है तो सो रहा है। तो बाबा जी महाराज बोलते हैं भैया ये बताओ किसके ध्यान में बैठे हैं? नहीं बैठा तो जी आपके ध्यान में हो, फिर वो चुप कर जाता है। इसलिए कैसे भी हो भाई सतगुरु को हमने बदनाम नहीं करना है, यानी भजन करना है, यानी भक्ति में शक्ति है और कोई चारा दवा है नहीं। जैसे सुख आ गया, मान ले सुख आने के बाद मन दुनिया की चीजें चाहेगा और चीजें चाहेगा, देश विदेश घूमना कुछ कुछ करना चाहेगा। तो फिर सुख के माथे सिर पड़े जो नाम हृदय जाए, यानी सिमरन भूल जाता है, सुख में याद नहीं आता उसको, किसी न किसी काम में दुनिया में फंसा रहता है। फिर कहा है कि बलियारी हूँ जाऊँ उस दुख पे, मैं कुर्बान हूँ उस दुख पे जो मैं पल पल नाम याद रखवाता है। कुंती पांडवों की माँ थी, वह सारी उम्र दुखी रही, तो लास्ट में युद्ध बंद हो गया। कृष्ण भगवान जी बोले कि मांग लो जी, कोई वरदान मांगो मेरे से आप, तो आप सारी उम्र परेशान रही हो। तो कुंती बोली कि दुनिया के तमाम दुख मेरी झोली में डाल दो, दुनिया के तमाम दुख तमाम टेंशन मेरी झोली में डाल दो। वे हैरान, सारे पांडव हैरान, जी ये क्या मांग लिया जी आपने, कोई कारण बताओ। नवरज कारण ये है, ये नहीं जब मेरे पे दुख था तो मुझे सतगुरु की याद बनी रहती थी, मैंने मालिक को विचारा नहीं, सपने भी नहीं आए मेरे को, नींद भी गहरी नहीं आई, तो मेरा कुछ सिमरन चलते रहे सपने में के अंदर भी। तो मैं ये चाहती हूँ बाकी दुख दे दे, बाकी जिंदगी में नाम जपते जपते थोड़ा छूट जाएंगे, भजन बन जाए मेरा, मतलब भक्ति बन जाए, मेरा सिमरन चलता रहे, यानी भक्ति करते करते मरो, भजन करते करते मरो, सिमरन करते करते। यानी फिर कहा कि भाई तो सारी उम्र दुख ही रही है। पहले तो एक आदमी का 2 लेडीज हो जाए तो वो भी दुख हो जाता है। फिर भाई उसको शराब लग गया था घर वाले को, उसकी वजह से वो मर गई, फिर एक को संभालना पड़े सारा कुछ, माधुरी थी वो थोड़ा छोड़ गई। तो फिर कभी अज्ञातवास हो रहा है, कभी वनवास हो रहा है, कभी चीरण हो रहा है, कभी जहर दे दिया है उस लड़के को, कभी कुछ हो रहा है, तो परेशान रही हो। मुझे परेशान हुई हूँ तो मेरे को मालिक का नाम भी तो याद था इसमें। भाई मैं सिक्के के एक पहलू को नहीं देखती हूँ, दूसरे पहलू को भी देखती हूँ, दूसरा पहलू देखती हूँ, तो मुझे मालिक की याद बनी रही, परमात्मा मुझे याद रहे। मैं चाहती हूँ बाकी जिंदगी मेरी दुखों में गुजरे, जिससे मेरा भजन बन जाए, मेरी भक्ति मेरे सतगुरु बोलूँ नहीं।
फिर एक दो ये बना है कि भाई सुन ले पलटू भेद ये, हंस मोले भगवान। दुख में मुक्ति है, सुख में है। भाई दुख के अंदर तो मुक्ति है, सुख में है नरक निदान। सुख तो नरक निदान है, नरक जाने ले जाने वाला है सुख तो। जेते सुख संसार के तेते माया जाल, जामे दो गणका दरे, एक दरो एक नार। दरो माने पैसा पाई। सिमन तो थोड़ा है, सुख ज्यादा है, क्योंकि यह सिमन उत्तम जगह सुख मिलता है। और यानी जपते हैं नाम जिसको, अगर इसको नाम ना जपे, मान ले इतना पाप चढ़ता है जितना दुनिया में हो रहा है, और जपे तो इतना फायदा है, मिनट मिनट में सैकड़ों जन्मों की मन की मैली साफ करता जाता है। इन्हें थोड़ा सिमरन है, ज्यादा सुख है। और ना तो पैदल चलना पड़ता है, ना सिर पे वजन है, ना कोई खर्चा देना पड़ता है, कोई दाम नहीं लगते, ना वजन रखना है सिर पे, ना भाई धोनी तपा के बैठना है, नहीं कोई मोटा लटकना है। भाई फायदा फायदा है इसका, तो सुख ही सुख है। यानी खर्चा तो कुछ है ही नहीं, फायदा फायदा ज्यादा है। इसीलिए जब इतनी अच्छी चीज अपने को मिली है तो हम क्यों गफलत करें, भजन में लगे ही रहेंगे। सिमरन से सुख होते हैं, मतलब सुख का मतलब भाई आत्मा सिमटती है तो सदगुरु की ओर जाने लग जाती है। यानी सुख का साधन तो यही है, और तो है ही नहीं। और दुख जाए, दुख का मतलब भाई हम जन्म मरण में नहीं आएंगे। सिमरन से सुख होते हैं, सिमरन से दुख जाए। बाहर का भाई सिमरन करेंगे तो खुशी बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी, टेंशन नहीं आएगी भक्ति में। सिमरन से सुख होते हैं, सिमरन से दुख जाए। कहे कभी सिमरन की साई माँ समाए। भाई अगर मतलब तो इनका सिमटाव से है, ये सिमटा हो जाएगा तो फिर अंदर मालिक मिल जाएगा। अंदर है तो सतगुरु हमारे अंदर, सिमटा भी ना मिलेगा, नहीं ना रास्ता मिलेगा। प्रेम कितना हो घंटा हो गया? हाँ एक है, एक घंटा हो गया। क्योंकि फिर प्रेम में थक जाते हैं बेचारे, बैठे बैठे घंटे सुन सुन के, फिर मन और कहीं लग जाता है। तो चलो एक कड़ी और बात तप है, पूजा पाठ है, सारा कुछ इस सिमरन के अंदर आ जाता है। हमारे पूज्य परम संत मुकेश साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि हाथी के पाँव में ही सबका पाँव आ जाता है। यानी मालिक के नाम का सिमरन करेंगे तो उसमें सारा कुछ ही आ जाएगा। भाई इसके मुकाबले में और कोई चीज नहीं है, तो वो चीज है तो वो इसमें काम नहीं आएंगी, सिमरन में काम नहीं आएंगे।
वही सब कुछ श्रवण में ही, सारा कुछ में ही आ जाता है। आगे। ना ना कोई नहीं, इसको थोड़ा सा प्रेमी चुस्त हो गए, इसको थोड़ा सा नाच लेंगे बगल साइड में, शादी से हो जाएंगे। हैं? भैया आजा मगर आजा। हाँ आप लगाओ सब नाच, जन्मदिन आया तो लगा दे। धन धन सदगुरु किताब रखो इसको। अरे क्या बोले, क्या बोले जन्मदिन का जन्मदिन आया वो है डॉक्टर साहब बोल देंगे। हाँ बोले बोले बोलते बोलते इसको है। सदगुरु तेरा ही आसरा। अरे ये करके तो एक आता है में तेरा तेरा सुनदा नहीं दाता, दाता हर फर्क दे लगा पाल देने, इतने पीर एक फकीर अमीर सारे मन तांग देने, दिवे पार देने। पीर और भी दुनिया च है नुसरत, पर दाता दे पीर कमाल देने। बड़ी निज़ामी ये अल्लाह दा शान वेखो, हेलो कईयां भुखियां नूं दाता पाल देने। दुख रज
सारे 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 बैठो सारे रोक रोक सर बैठा 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 महाराज बैठा 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 अरे यहाँ नहीं अपने अपने जगह आज अपने अपने जगह अरे सरदार जी रुक जाए अरे ये प्रधान जी खा गए हमारे दो ये दोनों एक से हैं मतलब ऐसे नाचा एक जैसे हो गए दोनों साहब ये नहीं रहे हुए लगाओ रहे थोड़ा सा रह रहे थोड़ा सा लगाओ मॉनिटर पे बना मॉनिटर पे रह रहे वही लगाना कोई और
आगे से मार क्योंकि जो ही लगे थे ना और आगे थे और बैठ जियो तुम सारे ना ना ये चलेगा ठीक कोई नहीं यही चलने दे सब जन्मदिन का एक जोड़ी है थोड़ा दो पगड़ी बांधी है जो लगा के है ना हाँ जी एक कड़ी बांधी एक कड़ी किस्मत वाले कोई बात नहीं हाँ कोई नहीं बिगाड़े परेशान मत हाँ बोल नाम नहीं ना वैसे बोल नंदन सतगुरु तेरही आश्रम हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरही आश्रम एक अभी सत्संग के प्रोग्राम इस प्रकार है 18 फरवरी सन 2026 का सत्संग ये गांव बालसमंद नजदीक गौशाला हिसार हरियाणा में ये रात 8 बजे होगा बिना वैसे नाम और अगला सत्संग जो है 22 फरवरी का हिसार त्रिभुवाला ओखलाना मंडी जिला हिसार में होगा। और भी इससे अगला जो है ये हमारा महावारी टाइम तो बता दे। टाइम 8 बजे का है जी। 22 फरवरी का सत्संग जो हिसार में है त्रिभुवाला में ये रात 8 बजे का। ये पहले कल 5 का बताया था तो ये आज 8 बजे का अनाउंसमेंट हो रहा है आपको। और माहवारी जो सत्संग है ये मार्च के महीने में 14 और 15 तारीख का शनिवार और इतवार का यहीं इस प्रेमसर धाम अमरपुर चिरानी खेतड़ी में होगा जी। और अब नामदान भी होगा तो नामदान लेने वाले जो हैं वो यहाँ अपना नाम लिखवा लेंगे, बैठेंगे। नंदन सतगुरु तेरा आधा घंटा बजने तो आधा घंटा भाई अब भजन पर बैठना सभी। क्योंकि पहले भजन करो बात धन धन सतगुरु तेरा ही आस्था तेरा